हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जेट 2021 का पेपर करवा रही हूँ। इसमें देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पीनियल ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन। तो पीनियल ग्लैंड जो होती है ब्रेन के किस पार्ट में होती है? सबसे पहली बात तो फोर ब्रेन में होती है। फिर उसके बाद में ये जो है डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है। तो इसमें आपको यही लिखना है, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। उसके बाद में सेकंड है अपने पास में, एनिमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैव कैविटीज इन देयर बॉडी। तो आपको पता है कि जो अर्थवर्म होता है उस अर्थवर्म के अंदर एक ट्यूब लाइक उसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसे अपन कहते हैं ट्यूब इन ट्यूब। तो इसलिए इसमें आपका क्या एग्जाम्पल रहेगा? एनेलिडा। नेक्स्ट है अपने पास में, ऑल द फॉलोइंग हैव मोर देन वन पीजीआर इंटरेक्ट इफेक्ट ऑफ इवन एस्पेक्ट। तो अब यहाँ पे देखो बोल्टिंग क्या होती है कि जैसे जब कोई अपने पास में रोज़ या रोजेट नेचर का कोई प्लांट होता है, उसमें अगर हम जिब्रेलिन डाल दें तो वो कैसा हो जाता है? लंबा पेड़ बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं बोल्टिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा? बोल्टिंग इफेक्ट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनोमिक ऑर्डर। तो इसमें अपने को छोटे से बड़े की तरफ जानना है। तो सबसे पहले आपको पता है फर्स्ट स्टार्टिंग होती है स्पीसीज़, फिर स्पीसीज़ के बाद जीनस आता है, जीनस के बाद फैमिली होती है, ऑर्डर और डिवीज़न। तो इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपका सही है। फिर उसके बाद में हु कॉइन द टर्म स्पीसीज़। तो जॉन रे हैं, उन्होंने नाम दिया था। उसके बाद में इन माइटोटिक सेल डिवीजन सिनेप्सिस अकर ड्यूरिंग। तो यहाँ पे सिनेप्सिस है कि जब दो होमोलोगस अपने क्रोमोसोम्स होते हैं तो उनके बीच में जो एक कनेक्शन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। तो ये किस कंडीशन में बनता है? प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटिन में। फिर उसके बाद में द स्टॉक ऑफ फ्लावर इज नोन एज। तो सिंपल सा है कि उसके नीचे जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पेडिसल। नेक्स्ट है हमारे पास में, विच पार्ट ऑफ द रूट्स इज ऑल्सो नोन एज द रूट हेयर जोन। तो जब अपन रूट की स्ट्रक्चर देखते हैं तो जिसमें से रूट हेयर्स निकलते हैं वो मैचुरेशन होता है। तो इसलिए ये कौन सा हो गया आपका? रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन। तो जो मैचुरेशन पार्ट है उसी में से जो है रूट हेयर्स निकलते हैं, तो उसका दूसरा नाम है रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन। फिर उसके बाद में, हाउ मैनी टर्न्स ऑफ C3 साइकिल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च। तो आपको पता है कि एक साइकिल होता है तब एक कार्बन रिलीज होता है। तो इसको जब 6 साइकिल मूव करते हैं तब जाके आपको पता है कि ग्लूकोज का या स्टार्च का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो इसके लिए आपके पास में क्या रहेगा? मेन चीज़ है, तो इसमें देखो 6 साइकिल्स आएंगे, एक साइकिल में एक कार्बन प्रोड्यूस होता है। तो उस तरह से 6 बार जब होगा तब जाके एक स्टार्च या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट अपने पास में, सेमीलूनर पैचेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा इन पेरिसाइकिल सेल आर प्रेजेंट। तो ये आपको मिलेगा डाइकॉट रूट में। जो आपने देखे थे कि जो एंडोडर्मिस होती है उस एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकिल होती है और इसके बीच में जो स्ट्रिप्स होती हैं वो स्ट्रिप्स किस में मिलती हैं? आपको डाइकॉट रूट में। फिर उसके बाद में, लिगामेंट कनेक्ट विच टू ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपका है बोन्स टू बोन्स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, सेल न्यूक्लियस वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो सबसे पहले जो है न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? तो वो यहाँ पर आपका आएगा। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर है, तो इसमें रॉबर्ट ब्राउन है जिनने जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। फिर 13 क्वेश्चन है, द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्राम पॉड।
तो वो यहाँ पर इसका ऑप्शन है हेलिकोर्वा अर्मीजेरा, तो ये यहाँ पर इसका ऑप्शन है। फिर इसके बाद में है हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ इकोलॉजी, राजस्थान, ठीक है, या इंडिया, जो भी कहाँ लगे राजस्थान के थे, तो इंडिया के जो फादर ऑफ इकोलॉजी हैं वो कौन है, रामदेव मिश्रा। उसके बाद में वेस्कुलर बंडल इन डाइकॉट स्टेम, तो डाइकॉट स्टेम में क्या होती है, कैम्बियम प्रेजेंट होती है, इसलिए ओपन होते हैं, कोइंजेंट होते हैं और एंडार्क कंडीशन में होते हैं। फिर उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग बियर्स नॉन सेलुलिक सेल वॉल, तो किस में जो है आपको नॉन सेलुलिक सेल वॉल मिलती है, तो टेरिडोफाइट है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में फंगस, तो आपको पता है वो तीनों आपके प्लांट के हो गए, तो उनमें तो आपको सेलुलोज की मिलेगी, लेकिन ये अपनी फंगस है, तो इसकी किसकी होती है, काइटिन की बनी हुई, तो यहाँ पे आंसर होगा फंगस। फिर उसके बाद में डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन इन फूड कॉजेज विद द फॉलोइंग सिम्टम्स, तो इसमें आएगा आपका पेलेग्रा। फिर उसके बाद में इन द एबियो सिस्टम ब्लड ग्रुप ओ इज़ कैरेक्टरिस्टाइज बाय द, तो इसमें आपको बोथ एंटीजन जो हैं ए और बी वो क्या मिलेंगे आपको, एब्सेंट। फिर उसके बाद में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस अकर ड्यू टू इनकम्प्लेटिबिलिटी, तो इसमें आपको पता है कि अगर मदर RH नेगेटिव होगी और फादर RH पॉजिटिव होगा, तो उस कंडीशन में जो है बच्चा जो है सरवाइव नहीं करेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। फिर उसके बाद में एपोमिक्सिस रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ, तो इसमें आपको सीड्स है उसका फॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन आपको इसमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अपने पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकली आइडेंटिकल ABA, तो इसमें आपका आएगा डॉर्मिन, तो डॉर्मिन जैसे किसी ABA किसी चीज़ को रोकता है, वैसे डॉर्मिन भी क्या करता है, उसको रोकने का काम करता है। फिर गैमेट कंटेंट, तो इसमें आएगा ओनली 1 एलील ऑफ जीन, क्योंकि इसमें हाफ हाफ हो जाएंगे क्रोमोसोम, तो उसमें केवल आपको गैमेट में एक ही एलील मिलेगा। फिर है द इंटरमीडिएट बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल, तो ग्लाइकोलिसिस और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने से पहले जिसका फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A। उसके बाद में नेक्स्ट है तो इसमें आपका आएगा एसिटाइल कोएंजाइम A। फिर उसके बाद में विच प्लांट हार्मोन रेगुलेट्स एपिकल डोमिनेंस, तो उसमें आपके आएगा ऑक्सिन। फिर है स्टिमुलेट लीव्स आर प्रेजेंट, यानी कि जो लीव्स है उसके नीचे स्टिपल्स मिलते हैं, तो उसमें आपको जो फैमिली देनी है वो कौन सी है, लिलियेसी फैमिली। फिर इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मेज, तो इसमें कैट है, फेल्स इसकी फैमिली है और जीनस, तो इसमें आपका आएगा C वाला। फिर इन हनी बी ड्रोन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम, तो वो आपको मिलते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से। फिर उसके बाद में ट्राइकोग्रामा स्पीसीज पैरासाइट ऑन एग्स, तो ये एग्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, तो ये इसके ऊपर पैरासाइट हो रहते हैं। फिर इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रूट पोइसी, पोइसी मतलब वीट में या मेज में जो है वो कौन सा होता है, तो वो हो गया आपका कैरियोप्सिस। फिर उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ, तो ये आपका ये तीनों प्रोटोजोन्स हैं और ओबेलिया है वो प्रोटोजोन्स नहीं होता, वो सिलेंट्रेट्स में आता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में कि यूकैरियोट्स में 40S राइबोसोम, उसमें आपको क्या मिलेगा 28S टाइप ऑफ rRNA। फिर उसके बाद में अ सोर्स ऑफ टेक पॉलीमरेज यूज्ड इन PCR टेक्निक, तो वो कौन सा होता है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होता है, जो कि हाई टेम्परेचर यानी कि 95 डिग्री तक ये काम कर सकता है, जबकि 72 डिग्री सेंटीग्रेड में ये बिल्कुल पीक पे रहता है। फिर उसके बाद में हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स आर फाउंड, तो ये होता है आपका X क्रोमोसोम।
फिर उसके बाद में ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा क्या है, एक फंगस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है द नोटोकॉर्ड आर डेवलप्ड फ्रॉम द विच लेयर, तो वो होती है आपकी मेसोडर्म से। नेक्स्ट है अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्री ट्रीटमेंट विथ माइक्रोस वाटर सेपरेट फ्रॉम फाइबर, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेटेटिंग, जो कि अपन ग्रास या उनके लिए काम में लेते हैं। जूट फॉर्मेशन है तो इससे रॉप वगैरह बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे रेटिंग बोलते हैं। फिर द वर्कर बी इज़ हनी बी कॉम्ब आर, वो होती हैं स्टेराइल फीमेल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द मेजर ट्रांसलोकेटेड शुगर मोस्ट ऑफ द प्लांट, तो वो आपको किस में मिलती है, सुक्रोज में। फिर लास्ट में हमारे पास में हाउ मैनी स्पर्म्स आर ओवा आर फाउंड, 12 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड 12, तो इसमें आपके आएगा 12 तो सेकेंडरी oocyte है और ये है, तो इसमें आपके डबल बनेंगे और इसमें आपके आएगा जितने सेकेंडरी oocyte होंगे उतने ही ओवा फॉर्मेशन होगी। फिर जो लास्ट है अपना कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज़ नॉट एडिबल, तो इन तीनों को हम अपने फूड में यूज़ करते हैं। और जो लघु होता है जो कि डिजीज़ करता है वीट वगैरह में, तो वो जो है एडिबल नहीं होता है। तो ये आपको 2021 का आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद में डेली मैं आपको एक पेपर करवाती रहूँगी तो अब ये आप देख लेना। इसके बाद में फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड करा रही हूँ कि मेरा जो चैनल है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट लिखो, ताकि आगे भी मुझे पता लगे कि आपको और भी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करनी है। ओके, थैंक यू।